हेलो फ्रेंड्स। आज मैं भगवत गीता पढ़ रही थी फ्रेंड्स। काफ़ी कुछ इसमें अच्छी बातें बताई गई है। कृष्ण जी ने अर्जुन को कितने अच्छे उपदेश दिए थे भगवत गीता में। देखिए, आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, आपको सुनाती हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात, हे अर्जुन, सज्जनों की रक्षा व पापियों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। भगवान पहले से ही जानते थे दोस्तों कि कलयुग आएगा और पाप बढ़ेंगे, इसीलिए भगवत गीता की रचना हुई। बहुत कुछ हमें उसमें सीखने को मिलता है। मेरा मन अशांत होता है तो कभी कभी मैं इसको पढ़ लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर पहले फ्रेंड्स मैं भगवत गीता पढ़ रही थी। कभी कभी पढ़ लेती हूँ, मन को सुकून मिलता है। कृष्णा जी को भी पता था कलयुग आएगा, दुनिया में पाप बढ़ेंगे। भगवत गीता का उपदेश, उनकी रचना शायद इसीलिए की गई थी कि आने वाले समय में लोगों का उद्धार हो, अच्छी समझ हो, अच्छे बुरे में फ़र्क कर पाए। इससे हुआ भी है बहुत सारे लोगों का भला, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान में अपनी श्रद्धा रखते हैं। आज भगवत गीता पढ़ते हुए एक मुझे पुरानी बात याद आ गई तो मन भी दुखी हो गया। मैं पढ़ नहीं पाई और बाहर आ गई मैं वॉक करने के लिए। सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये इंसिडेंट शेयर करूं। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी फ्रेंड्स, बहुत बूढ़ी थी। अपने यंग टाइम पे मतलब काफ़ी रुतबा था उनका, गुड पर्सनैलिटी, अच्छे घर से, बहुत सही लेडी। तो हमेशा मैं मिलती रहती थी उनसे, वो बुलाती रहती थी मुझे और अपनी पुरानी बातें बताती रहती थी। ऐसा होता था हमारे टाइम पे, वैसा होता था। मतलब काफ़ी अच्छा लगता था उनके बारे में सुन के। आज लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि बच्चे अपने बड़े बूढ़ों को, अपने माता पिता को समय नहीं देते। जब मैं उनके घर पे गई काफ़ी टाइम के बाद तो बहुत चेंज मिला मुझे। मैंने वहाँ पे देखा वो आंटी जो सब कुछ संभाल रही थी कुछ साल पहले, अब एक कमरे में कमज़ोर और बेबस लाचार हालत में लेटी हुई है बेड पे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने उनके पैर छुए और उनसे पूछा कि आंटी आप ऐसे क्यों बैठे हुए हो, बाहर आ जाओ, सबके साथ बैठो, बातचीत करो। कह रही नहीं बेटा, किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, सब बिज़ी हो गए। बताओ यार, इतना बड़ा घर, सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी, और बड़ों से बात करने का ही टाइम नहीं है उनके पास। एक रूम से दूसरे रूम में भी फ़ोन पे बात करते हैं, ऐसे बिज़ी हो रखे हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा।
उन आंटी को मैंगो खाना बड़ा पसंद था। जब भी मैं जाती थी उनके लिए मैंगो लेके जाती थी। तो एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ये बेटी मेरे ताई मैंगो लिया, मेरा बड़ा मन कर रहा है मैंगो खाने का। मैंने कहा आंटी मैं लेके आ जाऊँगी। तो कह रही ये बेटी लको लियो उसने गोज में गाल लियो, मतलब अपनी पॉकेट में रख लेना छुपा के, ये बोल रही थी वो। मैंने कहा आंटी ऐसी क्या बात है, आप अपना खा लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है ही नहीं। कह रही ना बेटी मेरा बड़ा मन कर रहा है मैं आम खाऊं और तू चुपचाप लेके आ जाइयो। और भाई मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या हो गया कि आंटी को छुपा के मैंगो खाने पड़ रहे हैं। और भाई मैं सोचूं कैसे लेके जाऊं। अब मैंगो इतना छोटा तो होता नहीं है कि मैं उसको छुपा के ले जाऊं। भाई मैं फिर 2 किलो मैंगो लेके गई मैं। और जब उनके घर पहुंची, उनकी बहू अपनी मदर के साथ ड्राइंग रूम में बैठी हुई बढ़िया तरीके से ड्राई फ्रूट खा रही, उनको भी खिला रही, खुद भी खा रही। फिर मैंने उनको नमस्ते किया और पूछा कि आंटी कहाँ पर है। कह रही वहीं है, रूम में है, बैठो। मैंने कहा नहीं मैं बस उनसे मिलने आई थी, 5 मिनट में बैठी और फिर मैं आंटी के पास मिलने चली गई। और वो बहुत खुश हुई कि भाई, और बात कर रही। और भाई मैं एक प्लेट लेके गई उनके किचन से और उनको मैंगो काट के खिलाया। बहुत खुश हुई, बहुत दुआएं दे रही कि ये बेटी मेरा तो बड़ा मन कर रहा था मैं ये खाऊं। मैंने कहा आंटी ये घर में इतने सारे मेंबर्स हैं आपके, आप उनको बता देते, वो कोई ना कोई ला देता, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो। कह रही है बेटी पूछ मत, बस अब तो सब कुछ बदल गया। मेरी भी दादी थी फ्रेंड्स, कोविड के टाइम पे चले गई वो भी ऊपर परमात्मा के पास। मैं भी उनके पास, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा समय बीता। बहुत प्यार करती थी वो मुझे और मैं भी उनको बहुत प्यार करती थी। हमेशा मुझे अपने किस्से सुनाती थी, हमारे टाइम पे ऐसा होता वैसा होता। मुझे तो उनकी सारी बातें याद हो गई। बड़ों को बहुत खुशी होती है जब हम उनके साथ समय बिताते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उन्हें वक्त देते हैं, क्योंकि बड़े बूढ़े बच्चे के समान हो जाते हैं। तो उस टाइम उन्हें देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है और बच्चों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी कि भाई अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करिए, जितना भी वक्त है उनके पास अच्छे से बिताइए। उनके बिना तो यार घर में कुछ होता भी नहीं है, खालीपन सा लगता है। मैं भी जब घर पे जाती हूँ तो दादी को मिस करती हूँ कि मेरी दादी होती तो मुझे कितने किस्से सुनाती। तो अब मैं कुछ बातें सोचती हूँ कि मैंने अपनी दादी को वक्त दिया, जितना भी था उनके साथ समय बिताया, उनको भी बहुत खुशी होती थी और बहुत अच्छा लगता था। तो भाई ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उनका ध्यान रखिए। उनको आपकी देखभाल की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमारे बड़े बूढ़े, हमारे माता पिता, बुज़ुर्ग वो परेशान रहेंगे हमारे व्यवहार से, तो परमात्मा भी कभी हमें आशीर्वाद नहीं देगा। हम हमेशा हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करेंगे लाइफ में। वो कहते हैं ना कर्मा इज़ बैक, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो भैया अच्छे कर्म करो ताकि परमात्मा का आशीर्वाद मिलता रहे और अपने बड़े बूढ़ों की
इज़्ज़त करो और उनकी सेवा करो जितना हो सके। ओके फ्रेंड्स, अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके। चलती हूँ मैं, थोड़ा सा मन शांत हो जाएगा तो मैं 1-2 पेज और भगवत गीता के पढ़ लूँगी। आप लोग अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं, बाय।